टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज की, और ब्रेकिंग न्यूज है फ्री पुलिस कोचिंग का आज लास्ट डेट है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है यूपी सिपाही भर्ती 2026 सिलेक्शन के बाद में फीस रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो आधार लाना है। मैंने इसको लेकर के आपको जानकारी दी थी। इसकी लास्ट डेट आज ही है 26 जनवरी 2026। आज रात को 12 बजे तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पता है इसका कर्नलगंज प्रयागराज में कामधेनु रेस्टोरेंट है, आनंद भवन के जस्ट सामने है। आनंद भवन सभी लोग जानते हैं ना, आनंद भवन के बगल में जो स्वराज भवन वाला पार्ट है उसके जस्ट सामने है। वहां पर इनका ऑफिस है। कोचिंग का नाम है द ऑफिसर्स एकेडमी। बड़ी कोचिंग है, रिप्यूटेड कोचिंग है। यहाँ पर लिखा है यूपी सिपाही भर्ती 2026 सिलेक्शन के बाद में फीस, और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन, ये ऑफलाइन कोचिंग है। ऑफलाइन कोचिंग की बात हो रही है। अधिक जानकारी के लिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7739295555। और अधिक जानकारी देखिए, यहाँ पर इनके और भी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, लेकिन ये ऑफर पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए है। इनका दावा है कि इनके यहाँ से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिल चुकी हैं। तो जल्दी से जाकर के आप लोग ऑफर का लाभ ले लीजिए। ये देखिए लिखा 4 घंटे की क्लास, थ्योरी प्रैक्टिस सब कुछ करवाएंगे, बैठा करके आपको पढ़ाएंगे और आपको गाइडेंस और मार्गदर्शन भी देंगे पुलिस भर्ती के बारे में। जो महत्वपूर्ण जानकारियां, जो डाउट्स वगैरह है वो भी क्लियर करवाएं। चलिए हम अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी से पहली भर्ती लोअर नहीं, यूपी ट्रिपल एससी की कुछ सूचनाएं हैं। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कल के वीडियो में कि यूपी ट्रिपल एससी से भर्तियों को नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। आरक्षण को लेकर के कुछ मैटर हो गया था लेखपाल भर्ती के बाद से, तो सभी विभागों को कहा गया है कि आप लोग भेजिए, चेक करके भेजिए और जिस कैटेगरी की जितनी सीटें उस तरीके से, और सत्यापित करके पदों का अध्याचन वापस कर दिया गया था और वो आ रहा है। लेकिन पहला जो विज्ञापन है वो लोअर का नहीं हो सकता है, वो हो सकता है आप लोगों का एजीटीए की 2700 पदों पर एक बड़ी भर्ती एजीटीए की फिर से आ रही है। ये एजीटीए का अध्याचन बिल्कुल कंप्लीट रखा है। मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है और इसका मामला बिल्कुल फिट हो चुका है। एक एजीटीए की वैकेंसी है और एक है लगभग 1250 या 1100 के आसपास नई एएसओ की भर्ती है। 1200 मान लीजिए आप, 1200 के आसपास, 2700 और 1200 एजीटीए और एएसओ, ये दो के विज्ञापन बिल्कुल भैया तैयार रखें। और लोअर में थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इनके इकट्ठा निकाला जाए कि अलग अलग निकाला जाए, कैसे क्या किया जाए, थोड़ा सा ये मैटर है। लगभग 1900 पदों का अध्याचन लोअर का है। तो ये जो 2 भर्तियां हैं, अब इनके बात करें इनका नोटिफिकेशन कब आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो बड़ा सवाल ये है कि 5 फरवरी के पहले पहले, मैं लिख दूं क्या कहीं, ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5 फरवरी मैं लिख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 फरवरी के पहले पहले यूपी ट्रिपल एससी से नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। ठीक, और इनका भी जारी हो सकता है, एजीटीए एएसओ का भी जारी हो सकता है। अभी ये तो देखिए सचिव जी, चेयरमैन, ये लोग वही डिसीजन लेंगे। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है कि इन दोनों को जो नोटिफिकेशन वो ज़्यादा कंप्लीट है और इसकी संभावना ज़्यादा है। और भर्तियों का अध्याचन तो बहुत सारी भर्तियों का अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी आ गए हैं, और जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो आपकी समाप्त हो जाएंगी 2-3 दिन में, और फिर विज्ञापन आपका नेक्स्ट वीक से, यानी कि जो मैंने बताया आप लोगों को 5 फरवरी के पहले पहले आप लोगों का कोई ना कोई विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी का जारी हो जाएगा। बात खत्म करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, देखिए अगली एसओ आ ही रही है। 530 का अभी रिजल्ट जारी हुआ था, और वही विद्यार्थी जो योग्यता 530 में मांगी गई थी, वही योग्यता 1828 अकाउंट ऑडिटर में भी मांगी गई है। यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं जो एक साथ चल रही होती हैं, उनमें एक ही योग्यता होती है, एक ही विद्यार्थी भी होते हैं। उन्हीं विद्यार्थियों का चयन यहाँ भी हो जाता है, उन्हीं विद्यार्थियों का चयन यहाँ भी हो जाता है। तो अब यूपी ट्रिपल एससी जो है वो कभी भी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करता है, वेटिंग लिस्ट यूपी ट्रिपल एससी नहीं, उत्तर प्रदेश का कोई भर्ती बोर्ड जारी नहीं करता है। केवल प्रतीक्षा सूची का प्रावधान माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में था 25% तक का, तो वो 10 या 12% का निकाल देता था। लेकिन वहाँ पर उसकी आवश्यकता उतनी नहीं थी जितनी ज़्यादा आवश्यकता इन भर्ती बोर्डों को है। तो देखिए, ना तो दरोगा में निकाला इन्होंने, दरोगा में बहुत सारे FIR हुई, गिरफ्तारियाँ हुई, मेडिकल में अनफिट हो गए थे बहुत सारे विद्यार्थी, और लेकिन नहीं हो पाया। पुलिस में भी नहीं निकालते ये लोग, और यूपी ट्रिपल एससी में भी नहीं निकालते। तो इस तरीके से अब इनका ये कहना है कि इसमें जो है सरकार भी कुछ करे,
यानी कि भर्ती बोर्ड भी कुछ करे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक चलाया था अभ्यर्थन वापसी के लिए, इस तरीके का कुछ चला सकते हैं ये लोग यूपी ट्रिपल एससी वाले। लेकिन उसके पहले विद्यार्थियों ने डीवी स्कीम की मांग की है कि 1828 की 13 तारीख से शायद डीवी चल रही है और इसका रिजल्ट आ चुका है। यही विद्यार्थियों ने ये भी परीक्षा दी थी, यही विद्यार्थियों ने ये भी परीक्षा दी थी। तो अगर इन जिन विद्यार्थियों का 530 में चयन हो गया है, वो विद्यार्थी 1828 की डीवी में ना जाएं। इसको लेकर के अभी सिंह और बहुत सारे जो छात्र वो अभियान चला रहे हैं, उनका पत्र ये देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि परिहार सर सही कह रहे हैं, मामला सही है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखा करिए। और जल्दी जल्दी में मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बीच में बोल जाता हूं और वो आपसे छूट जाती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। तो ये कुछ विद्यार्थियों ने ये मुझे भेजा है और इनमें से जो अभी सिंह मैंने बताया ना कि यूपी ट्रिपल एससी वाला अभी सिंह वाले जो भी छात्र हैं, उन लोगों ने ये मुझको भेजा है और बड़ा अच्छी पहल है उनकी ये। और यहाँ पर लिखा, मैं अकाउंट ऑडिटर 1828 के अपने उन सभी भाइयों बहनों से जो पहले से ही सरकारी सेवा में है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं, जिनका एएसओ ऑडिटर 530 या इससे उच्च कहीं और भी अगर कहीं सिलेक्शन हुआ है, तो प्लीज आप लोग 1828 असिस्टेंट अकाउंटेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है उसमें, चूंकि यूपी ट्रिपल एससी डीवी में कई गुना विद्यार्थियों को बुलाता है, कभी 2 गुना, कभी 3 गुना, कभी 4 गुना। तो अगर ये नहीं जाएंगे तो जिन विद्यार्थियों का कम नंबर है उनको मौका मिल जाएगा। तो डीबी में ना जाए, भले ही आपका लिखित परीक्षा में चयन हो गया है। अगर आप 2800 या उससे अधिक ग्रेड पर पहले से कहीं पर कार्यरत हैं तो भी ना जाएं। कृपया अकाउंट ऑडिटर 1828 की डीवी स्कीम करने में सहयोग करें। आज बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं इस डर के साथ कि कब तक परिवार पर बोझ बने रहेंगे। बहुत सारी बातें देखिए, कितना मार्मिक पत्र लिखा है। कई माएँ भगवान से ये पूछती मेरे बच्चे की जिंदगी कब बदलेगी। अरे आप लोग खुद ही जानते हैं कि क्या स्ट्रगल होता है नौकरी के लिए, क्या संघर्ष होता है। अगर आपकी नौकरी लग गई है, आप किसी तरीके से मिल गई है आपकी नौकरी, तो यही जो खुशी आपको मिली है, यही खुशी आप दूसरे को दे दीजिए। नीचे देखिए लिखा हुआ है कि आपकी सहमति से किसी माँ की आंखों के आंसू रुक सकते हैं, किसी पिता का झुका हुआ सिर फिर से गर्व से उठ सकता है, किसी भाई बहन के सपने सालों से दबे हुए हैं वो फिर से सांस ले सकते हैं। दोस्तों, जब एक नौकरी लगती है तो एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार पास हो जाता है। आपसे प्रार्थना है कि एक बार अपने माता पिता का चेहरा याद करिए, फिर फैसला लीजिए। अपने संघर्ष को याद करिए आप लोग। ईश्वर आपके इस त्याग को कभी व्यर्थ जाने नहीं देगा। और प्लीज़ भैया और दीदी, एक घर को बसाने में मदद कीजिए। इसकी डीवी अकाउंटेंट ऑडिटर 1828 ये अभियान चला रहे हैं, ये हैशटैग इसको आप लोग देख और भाई इसको शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में। मुझसे कहा, मुझे लगा बात सही है। जो भी मुझे मुद्दा लगता है, चाहे लोग जितना विरोध करें, मेरा पूरी तरीके से निस्वार्थ तरीके से मेरा इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दा सही है, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने तो बना दिया वीडियो, अब आप लोगों का काम है इसको आगे और अब बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में देख सकते हैं आप लोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रशांत कुमार और कुछ अन्य जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने झंडारोहण का कार्यक्रम किया यहाँ पर। और इस फोटो को सोशल मीडिया पर, यहाँ पर जो उनका ऑफिशियल आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, एक्स है, वहाँ पर इसको पोस्ट भी किया यहाँ पर। और यहीं पर विद्यार्थियों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। चेयरमैन आते हैं तो वहाँ पर पुलिस पहले आ जाती है, तो ज़्यादातर जो है धरना प्रदर्शन उस तरीके का हो नहीं पा रहा, पुलिस करने नहीं दे रही है। तो अब विद्यार्थी जो है अपनी भड़ास ट्विटर पर निकालते हैं और यहाँ पर कैसे रोकेंगे, ये देख सकते हैं। किसी ने, कोई अंकिता है, इन्होंने लिखा है, अच्छा अध्यक्ष साहब बाहर तो निकले इसी बहाने। किसी ने यहाँ पर देखिए नीचे को यह ओमनी मैन, किसी ने यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने काम के सिवा सब कुछ करना, परीक्षा और भर्ती मत कराना। इसके बाद नीचे कोई है, गणतंत्र दिवस की बधाई, 7 साल हो गए, प्राइमरी टीचर भर्ती कब आएगी, युवा रो रहे हैं, उम्मीदें खत्म हो रही हैं, यूपी सरकार जागो, भर्ती निकाल। कोई मुकेश कुमार है, प्लीज सर मरने जैसी हालत हो गई है, कुछ पॉजिटिव न्यूज दे दीजिए सुपर टीईटी को लेकर के। सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो प्राथमिक के कमेंट आ रहे हैं, यूपी टीईटी के और सुपर टेट के। वहीं पर जो कंप्यूटर की भर्ती नहीं हो रही है, आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी, उस न्यूज को कुछ लोगों ने यहाँ पर चस्पा किया है। और किसी ने कहा कि जो पीजीटी आने वाली है उसमें पहले की वाली जो नियमावली वो लागू हो, यानी कि बीएड अनिवार्य ना हो, केवल परास्नातक के आधार पर भर्ती हो। तो इस तरीके से विद्यार्थी यहाँ पर ट्वीट पर ट्वीट लगातार नीचे और भी बहुत सारे ट्वीट हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। शिक्षक भर्ती कब आएगी, 7 साल से भर्ती नहीं आई, बताए सरकार, कोई श्रवण कुमार मौर्य। और अंतिम सूचना है, आप ये देख सकते हैं, ये बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट है अलंकार अग्निहोत्री। यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य संतों का अपमान है। और यूजीसी के विरोध में अभी तक तो सुन रहे थे कि जो नेता लोग हैं समर्ण समाज के, वो इस्तीफा दे रहे थे और अब अधिकारी भी इस्तीफा देने लगे हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।